बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। यानी हमारा जो सोल्यूशन आएगा उसको हमने एक्स वाई प्लेन में जो रीजन है वो शेड करना है रिक्वायर्ड रीजन सोल्यूशन के मुताबिक, और इनइक्वालिटी हमें दी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है। उसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल एक्स दिया गया था पार्ट नंबर 5 में, इसमें हमें एक वेरिएबल वाई दिया गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई जाती है। यहाँ लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें। 3y - 4 और उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा जाता है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी वेरिएबल एक है, वेरिएबल दो नहीं है। अगर दो वेरिएबल होते तो हमने दो इक्वेशनें बनानी थी, क्योंकि हमने दो अननोन फाइंड करने थे। अब यहाँ पे एक अननोन है y, वो हमने फाइंड करना है, तो एक ही इक्वेशन हमें चाहिए होती है। इस इक्वेशन को वैसे 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब इसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3y ये माइनस जो 4 है दूसरी तरफ चला जाएगा, 0 + 4 हो जाएगा, और 3y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। अब हमें चूँकि y चाहिए तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे इधर भी, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये लिखेंगे 3y / 3, यहाँ लिखेंगे 4 / 3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसमें ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है। जबकि फ्रैक्शन में ऊपर आमतौर पे छोटी वैल्यू होती है, नीचे बड़ी वैल्यू होती है। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 ऊपर लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे रेडिकल साइन में, 3 से डिवाइड करते हैं। 1 3 = 3, नीचे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह लिखा जाता है, पहले इसे लिखा जाता है, फिर इसको और फिर इसको, यानी इस तरह इसका आंसर लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे 1 होल एंड 1/3। इसे ऐसे पढ़ते हैं 1 होल 1/3। तो ये y की हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं, इन इक्वालिटी को, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट। अब चूँकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है तो हम सिर्फ इसे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x तो इसमें है ही नहीं। तो पहले इनइक्वालिटी लिखते हैं, 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर, इनइक्वालिटी के अंदर। 3 × 0 - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, -4 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस केस में देखें, यहाँ पे चले एक स्टेप और कर लेता हूँ। ये है स्टेप -4 लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी ही होती है, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर देखा होगा, पहले 0 1 2 3 इधर होता है, इस तरह होता है -1 -2। तो ये बात ठीक है कि -4 जो है छोटा ही है 0 से, तो हम लिखेंगे ट्रू। तो अब इसका सोल्यूशन चूँकि ट्रू में आया है, तो हम जो शेडेड रीजन बनाएंगे उसको हम शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ, यानी 0 0 जो पॉइंट होता है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, उसकी तरफ हम शेड करेंगे, लाइन के अपोजिट शेड नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बनाना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन, फिर उसके ऊपर हमारा एक ही पॉइंट है, वो है y 1 होल एंड 1/3। इसको हमने शो कराना है। उसके बाद हमने सोल्यूशन रीजन बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन बनानी पड़ेगी स्केल की मदद से। तो स्केल लें और उससे आपने सबसे पहले क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन लगानी है। हॉरिजेंटल लाइन इस तरह लग जाएगी आपकी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर निशान लगाने हैं, इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाएंगे हम। ये गलती से लग गया,
यहाँ पे मैं 2 इंच पे लगा रहा हूँ निशान, इक्वल डिस्टेंस पे। आपने अपनी कॉपी के मुताबिक लगाने हैं निशान। लाइन ज़रा दोबारा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन लग गई है। अब हमने वर्टिकल लाइन लगानी, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। ये इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसके ऊपर भी पॉइंट लगा लेते हैं। तो 2 इंच के फासले पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ। यहाँ भी नीचे भी लगाने हैं आपने। एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए इन पॉइंट के दरमियान। अब जब ये पॉइंट लग जाएंगे तो आपने इधर एरो बनाना है, इधर भी एरो बनाना है। इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। अभी आपको पता चल चुका होगा, आपने काफ़ी क्वेश्चन कर ली है। इससे कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है, इधर भी एरो बना दें, इधर भी एरो, इधर भी एरो। इस एरो का मतलब होता है कि लाइन कंटिन्यूसली इधर भी चल रही है, ऊपर को नीचे भी चल रही है। इस तरफ जो एक्स के पॉइंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4। और लेफ़्ट साइड पे जो एक्स के पॉइंट होते हैं माइनस होते हैं, -1 -2 -3 -4, यानी माइनस वाले पॉइंट होते हैं। वाई के ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 एंड 4। और वाई के नीचे की तरफ जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास एक ही पॉइंट है, y इज़ इक्वल टू 1 होल एंड 1/3। अब सबसे पहले तो देखें y का ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है, तो y के पॉइंट पॉजिटिव किस तरफ है? इस तरफ है। 1 होल मतलब एक पॉइंट, ये होल यहाँ तक तो पूरा है, ये नंबर लेना है। अब आगे क्या लिखा है? 1/3। अब पिछले लेसन में मैं आपको फ्रैक्शन वाला पॉइंट जो बनाना सिखा चुका हूँ इस लाइन के ऊपर के कैसे बनाते हैं। दोबारा यहाँ बता देता हूँ। 1/3 से मुराद है कि आपने डिनोमिनेटर में जो 3 है इसके इससे अगले 1 से आगे आपने इस पॉइंट के बीच में इसके 3 पार्ट्स करने हैं। और 3 पार्ट करने के लिए अगर यहाँ 3 है तो 2 लाइंस लगाएंगे यहाँ पे आप। यहाँ पे इसके दरमियान 2 लाइन लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे। एक लाइन ये लगा देते हैं और एक ये। अब देखिए इसके 3 पार्ट बन गए। एक पार्ट ये बन गया है, दूसरा ये बन गया है और तीसरा ये बन गया है। तो 1/3 का मतलब होता है यहाँ 3, इसके 1 2 3 पार्ट्स हैं और 1 ऊपर है, तो इसका मतलब है ये पार्ट हमने लेना है, पहले वाला 1, यानी यहाँ पे लेना है 1 पार्ट के बाद। अब देखें 1 होल, यहाँ तक तो 1 होल कंप्लीट है, यहाँ तक 1 होल है। उसके बाद 1/3 से मुराद है कि अगला जो पॉइंट है उसके 3 हिस्से करने हैं। तो वो देखिए मैंने किया 1 2 3, और उसमें से एक हिस्सा यानी एक पार्ट ले लेना है, ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे इसी तरह हॉरिजॉन्टली लाइन लगाऊंगा। यही मेरा आंसर होना है। यहाँ पे मैं लाइन लगाने लगा हूँ। आपने भी इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगानी है। अब ये जो लाइन है, इधर भी एरो बना दें, इधर भी एरो बना दें। इस लाइन को कहते हैं y इज इक्वल टू 1 होल एंड 1/3, यानी कि यहाँ तक 1 कंप्लीट है। 1/3 का मतलब क्या है? अगला जो पॉइंट है उसके 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, और पहला हिस्सा ये वाला, ये देखें ये पहला हिस्सा मैंने ले लिया और यहाँ लाइन लगाई। जब आपने y पे लाइन लगानी होगी, y एक्सिस पे, तो आपने इस तरह लाइन लगानी है। जब x एक्सिस पे आपने लाइन लगानी है तो आपने इस तरीके से लाइन लगानी है। अब आपकी ये इक्वेशन जो है ये एक बेसिकली लाइन है। अब दूसरा आखिरी काम क्या होता है कि ये ट्रू है तो मैंने लाइन से ओरिजिन की तरफ जाना है, यानी ज़ीरो की तरफ जाना है, इस ज़ीरो की तरफ। अगर यहाँ फॉल्स होता तो मैंने लाइन से इस तरफ जाना था, मेरा शेडेड एरिया इधर बनना था। लेकिन चूंकि अब ट्रू है तो मेरा शेडेड एरिया ज़ीरो की तरफ यानी इस तरफ बनेगा। तो अब मैं मार्कर से इसे शेड करता हूँ इस तरफ, ज़ीरो की तरफ। इस तरीके से अब मैं मार्कर से कर रहा हूँ, आपने पेंसिल से इसे प्रॉपर शेड करना है। इस तरीके से मैं समझाने के लिए आपको इस तरह लाइनें लगा के शेड कर रहा हूँ। आपने पेंसिल से, लेड पेंसिल से शेड कर देना है ओरिजिन की तरफ। देखिए मैं ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ, ज़ीरो की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। यहाँ से मैं एक बाउंड्री सी बना लेता हूँ और ये मेरा एरिया है जो शेडेड है।
बेसिकली इस तरीके से। तो ये था आपका लास्ट पार्ट नंबर 6। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये मैंने लिखा है y इज़ इक्वल टू 1 होल एंड 1/3, लेकिन आपकी बुक में यहाँ इस लाइन के साथ ये इक्वेशन लिखी है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेसिकली देखा जाए तो ये सेम ही है, क्योंकि इसी का आंसर फाइंड करके मैंने इसे लिखा है। तो इसकी जगह आप अगर ये भी लिख लें, यानी कि 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो भी ठीक है। यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि इसी में से y का आंसर निकाल के यहाँ लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।